वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामान, क्योंकि मौका खुशी का है ना, तो खुशी के मौके पे तो नया नया सामान लाते, मेहमान भी नए नए आते, सामान भी नया नया लाते, जोड़े भी नए नए आते, जेवर भी नया नया आता है खुशी करने के लिए। ये बल्ब, ये लाइटिंग, ये डेकोरेशन, ये खूबसूरत इंतजाम, ये सब कुछ होता है, सब नया नया। मगर हम नया नया तो लाएंगे, निराला निराला कहां से लाएंगे? सब नया तो होगा जो भी लाए हैं, मगर निराला नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल की शादी पर, मुस्तफा जाने रहमत की शादी पर, परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को जब मेराज का दूल्हा बनाया था, तो रब ने भी खुशी की, और खुशी के नए नए सामान नहीं, बल्कि रब ने निराले सामान भी मुहैया किए थे। सुभान अल्लाह बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे नए सामान भी और निराले सामान भी? हमारे नए तो होंगे मगर निराले नहीं होंगे। आला हजरत फरमाए, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह नाश्ते के लिए बन रहे होंगे। शादी बड़ी कर रही है आजकल, वो तो बनाना है। सब जगह देखना है, इधर भी देखना, उधर भी देखना है। अब खान पान भी देखना, मेहमान को बुलाया है तो उनका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा मेहमानों के लिए। तो आप देखो, मैं टोकूंगा नहीं और अब के बाद आपको रोकूंगा नहीं। हाँ, पूरी तवज्जो रखें। हाँ, ये वो सही रहने दें। अब सही लग रहा है, ये धमधम हो रही थी ज्यादा, अब आएगी इंशाअल्लाह समझ में। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। शादी मुबारक हम देते हैं, शादी की मुबारकबादी। आला हजरत मदीने वाले आका को शादी की मुबारकबादी दे रहे हैं। कैसी किस्मत है आला हजरत की, हम अपने भाई को मुबारकबादी दें, अपने दोस्त को मुबारकबादी दें, अपने करीबी को मुबारकबादी दें। लेकिन बरेली का इमाम अगर मुबारकबादी भी पेश करता है तो फिर किसी सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं, बल्कि मदीने वाले आका के लिए मुबारकबादी पेश करता है। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुराना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूम। वहां फलक पर, फलक का माना आसमान, वहां फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार, कैसी शादी थी, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। इधर से अनवार हंसते आते, उधर से नफहात उठ रहे थे। और उतार कर उनके रूह का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। जब दूल्हा बनेंगे कल को, इमामा तो अभी सजाया है, कल भी सजेगा। खूबसूरत इमामा, माथे पे सेहरा होगा, गले में फूलों के हार होंगे। वालदा तो नहीं है, बहनें देखेंगी मेरा भाई दूल्हा बना है, खालाएं देखेंगी भांजा दूल्हा बना है, फूफिया देखेंगी भतीजा दूल्हा बना है। सब देखेंगे। जब ये मंजर देखेंगे तो आएंगे घर से निकलकर, अपने भतीज, कोई अपने भतीजे के चेहरे की खैरात उतारेगा। आज हमारा भतीजा दूल्हा बना है, चेहरे की खैरात उतार दो, कहीं इसके चेहरे पर किसी की नजर न पड़ जाए।
यानी बुरी नजर न पड़ जाए। खालाए कहेंगी कि अपने भांजे की खैरात उतार दो, कहीं हमारे भांजे के चेहरे पर किसी की नजर बद न पड़ जाए। फूफिया कहेंगी अपने भाई के बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो, कहीं इसके चेहरे पर नजर न लग जाए। आएंगी चेहरे के इर्द गिर्द पैसे घुमाएंगी, पल्लिया में डाल देंगी। खाना बनाने वाला ले जाएगा पैसे, कौन ले जाएगा? खाना बनाने वाला लेके जाएगा, लेकिन खैरात तो उतरेगी, चेहरे का सदका तो उतारा जाएगा, नजर से तो बचाया जाएगा। नजर बद से तो बचने के लिए चेहरे की खैरात उतारी जाएगी। मगर आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया जाए, खैरात चेहरे की वहां भी उतारी जाए, चेहरे का सदका वहां भी उतारा जाता है। लेकिन कैसे उतारा जाता है? आला हजरत फरमाते हैं, जब दूल्हा हम तुम में से कोई बनता है तो खैरात पैसे की उतारी जाती है, बांटा पैसा जाता है। लेकिन जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जाता है, खैरात वहां पैसे की नहीं बांटी जाती। जैसा दूल्हा खैरात वैसी, दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर ही की बांटी जाती है, नूर तकसीम होता है। आला हजरत फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का पट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे। शादी है, शेर सुनाए मैंने नाथ के, शादी का जिक्र हुआ, उस दूल्हा की बात की कि जिससे बड़ा कोई दूल्हा, जिसके बराबर कोई दूल्हा। शादी का फायदा क्या है वो मैं 2-3 फायदे आपको बता दूं। शादी को हमने समझा कि ये एक बंधन है जिससे लड़की मिल जाती है, औरत मिल जाती है, इतना समझा। लेकिन मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में जब गौर किया, मुझे लगा, गौर कर रहे हैं ना, मेरी तरफ देखो नौजवानों, जिन्होंने शादी नहीं की है उनको शादी करना है, और जिन्होंने कर ली है उनको अपने बच्चों की शादियां करना है। बुजुर्ग ना सोचे कि हमें अब करना है और करना है, बुजुर्गों की तो हो चुकी। मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनिएगा, शादी मुबारक बंधन है, पाकीज़ा बंधन है, वो बंधन है जो इंसान की निगाहों को महफूज कर सकता है। क्या महफूज हो जाता है? निगाहें क्या महफूज हो जाती है? बोलो जल्दी से। निगाहें, शादी से निगाह महफूज हो जाती है, शादी से कदम महफूज हो जाते हैं, शादी से इज्जतें महफूज हो जाती है, शादी से दिलों को सुकून मिलता है, शादी से आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती है, दो दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाती है, दो खानदानों में मोहब्बतें पैदा हो जाती है। कहाँ कहाँ के थे लेकिन मिल गए, मोहब्बतें पैदा हो गई। मतलब ये हुआ कि शादी एक ऐसा बंधन है जो रिश्ते लेके आता है, रिश्ते लेके आता है। कोई सास बन गई है, कोई खुशर बन गया है, कोई साला बन गया है, कोई सालिया बन गई है, कोई समती बन गया है, कोई समतन बन गई है, ये रिश्ते लेके आता है। मतलब ये हुआ कि शादी का एक फायदा जो सबसे बड़ा फायदा था कि जिसको तुमने इससे पहले कभी देखा न था, अगर उसके घर से तुमने शादी कर ली है तो न सिर्फ उसकी साथ से मोहब्बत बल्कि उसके घर के हर हर फर्द। तो शादी क्या लेके आती है? बोलो मोहब्बतें, रिश्ते। शादियों से रिश्ते कायम होते, एक फायदा। दूसरा फायदा बता दूं जिसको कुरान जिक्र फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से जोड़े बनाए। क्या बनाए? बोलो, जोड़े बनाए। और जोड़ा ये मत समझ लेना कि सिर्फ मर्द औरत का ही जोड़ा होता है, जोड़ा तो जानवरों में भी, जोड़ा कीड़े मकोड़ों में भी, जोड़ा पेट के बल रेंगने वाले कीड़ों में भी,
जोड़ा दरख्तों में भी है, हर शय का जोड़ा रब ने बनाया है। इसका जिक्र कुरान में रब ने फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा। अल्लाह ने तुमको मिट्टी से बनाया, फिर नुतफे से बनाया, फिर तुम्हारे जोड़े बनाए, और अल्लाह ने हर उस चीज के जोड़े बनाए। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा। पाक है वो ज़ात कि जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया। सब बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। जिसने, देखो मैं कुरान सुना रहा हूँ और कुरान की वो आयतें सुना रहा हूँ जो आसानी से तकरीरों में सुनने नहीं मिलती। सुभान अल्लाह खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा। पाक है वो ज़ात कि जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया। नहीं देखते हो कि दरख्तों में जोड़ा है कि नर दरख्त का तुमने कलम किया, एक की जड़ ली, एक का ऊपर का हिस्सा लिया, दोनों को कलम करके एक साथ जोड़ दिया। जब दोनों जुड़ गए तो उसी दरख्त पे अच्छे अच्छे फल आने लगे, जिसको तुम बोलते हो कलम कर देना। कलम करके जब तुम दरख्त से फल लेते हो तो फल उम्दा आते हैं। मतलब ये हुआ कि जोड़ा दरख्तों का भी रब ने बनाया है, जोड़ा जानवरों का भी रब ने बनाया है, जोड़ा इंसानों का भी रब ने बनाया है। मगर किसी भी जोड़े के मिलने का वो तरीका नहीं है जो तरीका इंसान के जोड़े के मिलने का है। इंसान के जोड़े को कहाँ रब ने पैदा किया, कहाँ लड़का है, कहाँ लड़की है, लेकिन इनको जब दोनों को, इस जोड़े को जब मिलाना होता है तो किसी और चीज से नहीं, अपने आका की सुन्नत के जरिए मिलाया गया है। जोड़ा बनाया खुदा ने है और मिलाया सुन्नत मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज का जोड़ा तो बनाया खुदा ने और मिलाया सुन्नत मुस्तफा ने। सुन्नत मुस्तफा ने, सुन्नत मुस्तफा क्या है समझते हो? सुन्नत मुस्तफा निकाह, ये नबी की सुन्नत है, अपने नबी की सुन्नत है। अमन नबी की सुन्नत में डीजे बाजे नाच गाने थिरकना कूले मटकाना ये कहाँ अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं। तो जोड़े बनाए और जोड़े बनाने का फायदा रब ने फरमाया लितस्कुनु इलैहा। बस इस जुमले को समझ लो, तकरीर का मकसद ही हल हो जाएगा। जोड़ा क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। औरत अपने शोहर से सुकून हासिल करे, शोहर अपनी औरत से सुकून हासिल करे, एक दूसरे से सुकून हासिल करे। ये जोड़ा बनाने का मतलब ये लितस्कुनु इलैहा। कुरान में फरमाता है ताकि सुकून हासिल करे। मर्द औरत से, औरत मर्द से। मैं रब काबा की कसम खा के कहता हूँ औरत को उसके मायके में इतना सुकून न मिलेगा, उसका भाई उसको इतना सुकून न देगा। बाप अच्छे से अच्छा खिलाए वो सुकून न मिलेगा, भाई अच्छे से अच्छा पहनाए खूबसूरत जोड़े बना दे औरत को वो सुकून न मिलेगा जो सुकून उसे उसके शोहर के पास जाता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। भाई ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे भगा दोगे जल्दी से। तकरीर करवा लो लितस्कुनु इलैहा। औरत को कहीं ऐसा सुकून न मिलेगा किसी जगह भी, इसलिए औरत को चाहिए कि शोहर की पाबंद रहे। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको चढ़ाकर उनकी माँ शोहर के घर भेजती है या पड़ोस ने चढ़ा के भेजती है। बेटी सुनना नहीं किसी की, दबना नहीं है किसी से। देवर को देखना नहीं, देवर को समझना नहीं है, और नंदों के तो सर पे ही चढ़े रहते हैं, तभी तेरे साथ अच्छा सलूक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। बोलो चढ़ा के भेजा जाता है क्या नहीं? बहुत सारी औरतों को चढ़ा दिया जाता है। तेरा ख्याल का रखता, मेरी बेटी को बुखार आ जाता तो देखता ही कहाँ उसे,
सर में दर्द हुआ, कहाँ देखता, मेरी बेटी का इलाज नहीं कराता, उसके सामने जिक्र करते वो भी बता देती है कि मेरे सर में दर्द हुआ, मुझे दवा नहीं ला के दी, मेरे शोहर ने कुछ भी नहीं किया, मुझे देखता नहीं, ये नहीं करता, तो वो भी चढ़ाना शुरू कर दे। तेरा ख्याल ही कहाँ रखता है, तुझे देखता ही कहाँ है। हजरात, माँ कितना ही चढ़ाए, कितना ही वो करे, अच्छी औरत वो होगी कि जो ये जानेगी कि मुझे मेरी माँ सुकून नहीं दे सकती है, मेरी माँ इत्मीनान नहीं दे सकती है। हाँ, चढ़ा तो जरूर सकती है, उसके ये चंद जुमले मेरे दिमाग को तो खराब कर सकते हैं, मुझे अपने शोहर से जुदा तो कर सकते हैं, मेरे घर को तबाह बर्बाद तो कर सकते हैं, मगर सुकून नहीं दिला सकते। अगर सही औरत होगी तो वो ये जान लेगी कि माँ तेरे यहाँ मुझे सुकून न मिलेगा, अगर मिलेगा तो मुझे मेरे शोहर की चौखट पे मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मिलेगा बोलो शोहर की, लेकिन शोहर की चौखट पर सुकून ढूंढे। ये सुकून में रहने नहीं देते, खुद सुकून क्या ढूंढेगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह। आए मियां बाहर से, हारे थके हैं, दिमाग परेशान, खेत में काम करके आए, थका हुआ, जैसे ही घर में आया, औरत को तो चाहिए था कि मुस्कुरा के अपने शोहर को सलाम कर लेती ताकि थकावट ही खत्म हो जाती, मगर नहीं, जैसे आए कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे पीछे ये कह दिया, अब्बू ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कहा, भाइयों ने ये कहा। अब मैं इस घर में रहने वाली, अलग कर दो, मेरा मामला अलग कर दो, अब अलग रहना है। समझ में आ रही बात? अब अलग रहना, अलग कमरा, अलग जगह लेके घर बनाओ अलग। अब इनके साथ मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, इनके साथ मुझे सुकून नहीं मिलता। अब बताओ, आया था बेचारा हारा थका, जिस्म थका था, टांगे उसकी जवाब दे गई थी, आसाब कमजोर हो गए थे, भूखा था, दिमाग परेशान था, बीवी ने और घर में जैसे ही आया दिमाग परेशान कर दिया, टेंशन में हो गया। अब ये अलग अपना टंडीला उठाने के लिए तैयार है, अलग जाने को तैयार है, दिमाग पे ले लिया, दिमाग से उसने दिल पे ले लिया, टेंशन में पड़ गया। अब तक बीमार नहीं था, धीरे धीरे उसके टेंशन ने उसको बीमार बनाना शुरू कर दिया, बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक के दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया, दिमाग की नस फट गई, इंतकाल हो गया। कुछ भी अगर न हुआ, टेंशन बर्दाश्त करता रहा तो शुगर की बीमारी हो गई, इंसान का शुगर बढ़ गया। हज़रात, इस औरत के टेंशन ने इंसान को या तो मौत के घाट उतार दिया है, या फिर उसको बीमार होके जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। अगर सिर्फ ये औरत मुस्कुरा कर अपने शौहर का इस्तिकबाल कर लेती तो थकावट भी खत्म और टेंशन भी खत्म। बोलो, सुकून होता कि नहीं होता? बनाया तो सुकून के लिए था, मगर सुकून रहने न, खुद भी सुकून हासिल करती और दूसरों को भी सुकून में रहने देती। मैंने एक औरतों की हिकायत पढ़ी, बता दूं अगर इजाजत हो तो। बहुत बोल रही थी, अब चलेगा पता ही नहीं। पाकिस्तान की किताब औरतों की हिकायत, उसमें मैंने एक छोटी सी हिकायत पढ़ी हुई है, कोई फर्जी वाकया नहीं है। औरत किसी जगह जाती होगी, गाड़ी पलट गई, औरत की उंगली में चोट आ गई। कौन सी शहादत की उंगली, जो उंगली उठी है मेरी, इस उंगली में चोट आई, रोना शुरू किया। दूसरे लोगों के भी चोट आई, बड़ी बड़ी चोट आई, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी के चेहरे पे चोट आई, कोई रगड़ गया, जगह जगह चोटें। लोग तो नहीं रो रहे, लेकिन ये औरत बड़ी जोर जोर से, इतनी जोर जोर से कि सारा आसमान अपने सर पे उठा के रख लेगी। सबका बोझ इसी ने उठा रखा है, सबके गम में ये अकेली रो रही है, कोई नहीं रो रहा अकेली।
इतनी जोर जोर से। एक भाई बराबर में आए, पूछने लगे बहन रोती क्यों हो? सबके तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तेरे बहुत थोड़ी सी चोट लगी, तेरी सिर्फ शहादत की उंगली पे मामूली सी खराश आई है, तू इतनी जोर जोर से क्यों रोती है? तो उसने फौरन जवाब दिया, औरतों की हिकायत में ये मौजूद है, सुनो। उसका जवाब सुनोगे तो आशाश करोगे। उसने जवाब दिया, जितना मुझे गम इतना किसी को गम नहीं है, जितना मुझे अफसोस इतना किसी को अफसोस नहीं। मैं तकलीफ में नहीं रोती, मैं गम में रोती हूँ, अफसोस में रोती हूँ। उसने पूछा कि बहन तुझे अफसोस क्या है, गम क्या है? तो वो जवाब देती है, मुझे अफसोस ये है, गम ये है कि मेरी वो उंगली चोटीली हो गई, वो उंगली टूट गई कि जिस उंगली से मैं अपने शोहर को नचाया करती थी, इसी उंगली से तो मेरा शोहर नाचता था, अब यही टूट गई। मुझे अफसोस ये है कि मैं काहे से नचाऊं। मियाँ जी तो भूखे इशारे पे नाचे, अब उंगली की जरूरत क्या है? जबान के इशारे पे नाचे, वो तो कूदे। मेरे आका ने फरमाया जमाना ऐसा आएगा, बीवी का मुरीद होगा। किसका मुरीद होगा? बीवी का मुरीद। अब समझो, किसका मुरीद होगा? अरे मुरीद होने के लिए थोड़े पीर घूम रहे हैं। अच्छा, समझते नहीं है सब वारी ज्यादातर माशाल्लाह बुजुर्ग। तो किसका मुरीद बोलो? बीवी का मुरीद होने के लिए तो पीर बतेरे घूम रहे। किसी का भी मुरीद हो जाओ, लाल पीले काले नीले चोगे पहन पहन के, टेढ़े भेड़े छोटे ले लेके, गले में मालाएं डाल डाल के, धोके दे दे के, शोक देबाजी कर करके लोगों के दरमियान आ रहे जा रहे, बस्तियों में घूम रहे। जिसका चाहो मुरीद हो लो, लेकिन अच्छे का होना देख लो, परख लो, नमाजी है कि नहीं, उसी का होना मुरीद। अगरचे छोटा हो के ना हो, किसी खानकाह पे रहता हो के ना हो, अगर मौलवी हो तो मुरीद हो जाना, आलिम हो तो मुरीद हो जाना। इसलिए कि मुरीद होने के लिए किसी वली किसी मजार पर बैठना जरूरी नहीं, शरीयत का जानना जरूरी है, शरीयत का जानना जरूरी है, दीन के मसाइल जानना जरूरी है। इसलिए अगर मुरीद होना भी है तो किसी अच्छे पीर का या किसी आलिम दीन का बन जाओ, जोरू का मत बन जाओ। बीवी का मुरीद मत बनना, मोहब्बत करना। क्या करना बोलो? बीवी से मोहब्बत करना। ऐसा नहीं कि हर वक्त नाक चढ़ी रहे, आंखें उसकी तरफ तनी रहे, गुस्से में रहे, लाल पीला हमेशा, उसको डांटते रहे, वो भी बेचारी थर्राती रहे, कांपती रहे। नमक अगर तवज्जो है? अच्छा, पाइती में जो थे वो है यार, आवाज पड़ रही है वरना तकरीर नहीं सुना। कई दिन हो गए, कई दिन का मैं समझता हूँ 15-20 दिन हो गए ना, तो रात को 1 घंटा या 1.5 घंटा सोने मिलता है। और सफर करना, पसीने में अगर थोड़ी हवा लग गई तो आवाज का बैठ जाना। अब हमने बतेरा गया कि सुभान अल्लाह, हो सकता था आवाज खुल जाती, पानी मिल जाता। इन्होंने पान तलाश किया, पंचप्पो तो बहुत आती है शादियों में, लेकिन आज कोई पंचप्पो भी नहीं है। क्या चीज? मैं ये कह रहा था कि मुझे अगर पान मिल जाता, हो सकता था खुल जाती। मैंने भेजा मौलाना साहब को, इन्हें बेचारों को, देखा ये जरा कोई पान खाती है कि नहीं? कहा हजरत सबको ढूंढ लिया, कोई पंचप्पो नहीं आई है आज। शादी में अगर तकरीर के बाद ना हम पूछते हैं कि भाई कानून है कोई, तो पता चले कि छाली खत्म हो गई, पान खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? वो जो औरत आई थी वो तो चाप चाप के थूक थूक के सब खत्म कर डाले। इतनी पंचप्पो आती है, तो आज कोई पंचप्पो नहीं, पान भी नहीं मिला।
सुने ये तो बातें खैर होती रहे, तो डराना नहीं। मैं जो बता रहा था, ये रिश्ता कैसा रिश्ता है? कुरान कहता है लितस्कुनू इलैहा, ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो, इसलिए बनाया। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और ये रिश्ता कितना प्यारा है। अल्लाह ने इस रिश्ते के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमा दी है, उल्फतें पैदा फरमा दी है। लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का, किस खानदान की है, लड़का किस खानदान का है, वो कितनी दूर की है, ये कितने दूर का है। लेकिन निकाह के दोखल में उसने अपनी जबान से क्या अदा कर लिए, इतनी मोहब्बतें कि देखने वाला अगर देखे तो बोल पड़े कि ये बीवी का, ये अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत है कि बीवी को लिए बगैर खाना न खाए और बीवी को देखे बगैर सुकून न पाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। किससे मोहब्बत होती है? बीवियों से। हमारी तारीख है मोहब्बत करना, इनसे दुश्मनी करना, इनको मारना, इनके सामने आंखें चढ़ा के रखना, हमेशा दबाने की कोशिश करना, ये अपना सेवा नहीं। अगर उनकी जरूरत है तो सुन ले, अगर वो मेहंदी को कहे तो लाके दे देना, अगर वो ठीक ठाक जोड़े को कहे हैसियत के मुताबिक तो लाके दे देना। ख्याल रखना, ये मोहब्बतें हैं। अपनी तारीख तो ये रही है, बता दूं तारीख, सुनो, 2-3 जुमलों में तारीख सुनो। हम जब अपनी बीवियों से प्यार करने पे आए हैं, हमने मोहब्बतें की है, तो इस कदर प्यार दिया है, इस कदर मोहब्बतें दी है कि उनके नाम का ताजमहल बना के खड़ा कर दिया है। जब तक वो ताजमहल रहेगा, मुसलमानों के बीवियों से मोहब्बत करने की निशानी नहीं। इसकी निशानी है हमारी है? हमने प्यार किया है, हमने मोहब्बतें की है, हमने ख्याल रखा है, उनके नाम की यादगारें बना के छोड़ी। जब हमने मोहब्बतें की है बीवियों से, तो उनके नाम से समरकंद बसा दिया। ये समरकंद जो शहर है, ये औरतों के नाम पे, बीवियों के नाम पे शोहरों ने बसाए। कभी समरकंद बसाया है, कभी बुखारा बसाया है, कभी उनके नाम की बिल्डिंगें बना दी है, कभी उनके नाम के बिल्डिंग बना के उस पर नाम सबत करा दिया है। ये मोहब्बतों की निशानी है। हमने मोहब्बतें की क्यों? इसलिए कि अपने रब ने फरमाया ये रिश्ता ही ऐसा है कि इस रिश्ते की बुनियाद पर मैं मियाँ बीवी में प्यार पैदा कर देता हूँ, मोहब्बतें पैदा कर देता हूँ। रब मोहब्बतें पैदा करे तो हम फिर मोहब्बत करेंगे क्यों नहीं? आई बात समझ? उनके लिए लाठी पे तेल लगा के रखना, अगर हमेशा, अगर नमक ज्यादा, सुनो तवज्जो से, ज्यादा हो गया धमकी देना, तलाक दे दूंगा। खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, फौरन धमकी देना, तलाक दे दूंगा। चाय वक्त पे नहीं मिली, देख चाय नहीं पिलाई तूने, तलाक दे दूंगा। तूने कपड़े नहीं धो के दिए सही वक्त पे, तलाक दे दूंगा। बार बार तलाक की धमकी सुन के जो मोहब्बतों के गहवारा बन के आई थी, आपकी मोहब्बतों के साए में आई थी, आपकी उल्फतों के साए में रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए आई थी, आप अगर उसके साथ ये सुलूक करोगे और बार बार तलाक की धमकी दोगे तो एक दिन वो कह ही देगी। एक बाप का तो दे के दिखाइए जरा, कह देगी ऐसे। अरे बार बार सुन लीजिए, नमक ज्यादा हो रहा है, धमकी। हांडी अगर वक्त पे न मिली तो धमकी। अब तुमने धमकी दे दी, उसने भी कह दिया एक बाप का तो जरा दे के दिखा, है तो एक ही बाप का। अब साबित भी करना है कि हूं एक बाप का, तो वो भी जब देना शुरू करता है तलाक ना, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब तक सांस नहीं टूटता देता ही रहेगा, क्योंकि साबित करना है। तलाक देता रहता, बोलो घर बिगड़ गया, घर, हाँ घर बिगड़ गया,
घर बिगड़ गया। आई एक ऐसा ही किस्सा आया, 20 तलाक दे के आ गया पास में। कितनी? 20 तलाक दे के आया। बोला हजरत 20 दे दी। कम वक्त 21 क्यों नहीं दी थी? बोले क्या करता हजरत, सांस टूट गया। क्या बोला हजरत? तो मतलब ये और ज्यादा भी देने का इरादा था, अगर सांस नहीं टूटता तो और ज्यादा भी दे देता। ऐसे आते हैं। तो ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? बोलो, रिश्ता है मोहब्बत। कुरान फरमाता है वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, परवरदिगार आलम इस रिश्ते की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देता है, उल्फत पैदा फरमा देता है, प्यार पैदा फरमा देता है। और मेरे आका फरमाए लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिसल निकाह। आका फरमाते हैं तुमने मोहब्बत देखी होंगी, मोहब्बत करने वाले भी देखे होंगे, लेकिन निकाह से बढ़कर कोई चीज ऐसी नहीं कि जो दो दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। अगर सबसे बड़ी मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज है तो वो मेरे आका की सुन्नत है। निकाह की बुनियाद पर सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मशवरा करके बोलोगे टाइम हो गया। शरीफ सुनाई और परवरदिगार आलम ने औरत को बनाया भी कहां से? पसली से। कहां से बनाया? बोलो। मैं मोहब्बत की दूसरी बात आपको बता दूं, कहां से बनाया? पसली से। पसली से। और कौन सी वाली पसली से? बाई। अल्लाह ताला को तो दाहना पसंद बनाया बाई पसली से, और वो भी बनाया पसली से। पसली की हड्डी सीधी नहीं होती, टेढ़ी होती है। ख्याल है जिस पसली से बनी वो कैसी है? अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। इसलिए सीधा नहीं करना, मार के गालियां बक्के माई के भगा के सीधा नहीं करना। अगर सीधा करना है तो तरीका बता दो, बड़ा आसान सा तरीका है, बता दो। लकड़ी को सीधा करने के लिए पहले पानी में डालते हो, नरम हो जाती है, आग में ला के सेक देते हो तो टेढ़ा बांस भी सीधा हो जाता है। बीवी को अगर सीधा करना है तो कैसे करोगे? गाँव के ढेर में मत डूबो देना। नरम करने के लिए कि जैसे लकड़ी को सीधा पानी में डाला जाता है, वो नरम हो जाती है, तो बीवी को भी गांव का बड़ा वाला ढेर देख लेंगे नरम करने के लिए, पहले वहां डुबो देंगे, नरम हो जाएगी तब ला के सेक देंगे। ये तरीका नहीं है। बीवी को सीधा करने का तरीका ये है, ये तरीका है कि उसको प्यार के समुंदर में डुबो दो। सुभान अल्लाह। तो बोलने में कुछ लग गया। कहाँ डुबोना है? ख्याल भी रखना है और प्यार के समुद्र में भी डुबोना है। प्यार के समुद्र में प्यार करो, मोहब्बत करो। गलत तो नहीं है? अरे घर बिगड़ गए भाई। हम यहाँ बीवियों में मोहब्बत नहीं तो घर नहीं बिगड़ रहे हैं, तो प्यार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कोई अगर प्यार देने लगे, दूल्हा मियां हंस रहे, यानी मुझे लग रहा है कि अभी से सोच लिया इन्होंने कि मोहब्बत दूंगा। सुभान अल्लाह बोला। अरे अपना बना के लाएंगे तो मोहब्बत नहीं देंगे तो तरीका बता दूं मोहब्बत का। सुने, मोहब्बत से शादी की है इसलिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। यानी यहाँ बात बेटा बेटा बच्चों, बच्चों तुमने बाल तो बड़े प्यारे कर रखे हैं, चारों तरफ तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बंजर जंगल हो, और बीच बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मुहर्रम खड़ा हो। ये क्या बनाया है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई सिंह नहीं बनना है। अगर बनना है तो गुलाम मुस्तफा बनना है बेटा। यहाँ बहुत बुरे वाले ये अच्छा खासा आदमी लग रहा है जैसे कोई लफंगा आ गया, या कोई झाड़ू लगाने वाला आ गया, या कोई जूती गांठने वाला आ गया। अच्छा खासा आदमी लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है चारों तरफ से। सुभान अल्लाह बोले तो क्या देंगे? मोहब्बत, प्यार। और तरीका बता दूं मैं दूल्हा मियां को, एक तरीका, बीवी को साथ में लेके खाना खाना है। जब खाओ तो साथ में खिला लेना। एक बर्तन में भी खा सकते हो, मना नहीं है। एक दूसरे
दूसरे का झूठा भी खा सकते हो, मना नहीं है। खा लो, एक साथ खा लो, एक साथ पी लो। हैं? आज सबसे ज्यादा दिमाग जो खराब होता है ना, अगर शोहर ने अपनी बीवी को अपने साथ में बैठा के खिला लिया, एक साथ खाने लगे, एक बर्तन की बात नहीं करा, अगर एक बर्तन में खा ले तब तो समझ लो कि पूरा लावा फूटने तैयार रहता है घर का। पूरे मोहल्ले को पता, घर घर जाके ले वो है जोरू का गुलाम, बगैर लिए खाना खाता ही नहीं। पंचायत लग जाती है, पंचायत। कैसे खाएं खाना? साथ में लेके। हैं? तो अगर खा लिया साथ में लेके खाना, बड़ी देर में बरकत आता। सुने मोहब्बत से, यहाँ तकरीर सुने, वो तो हंसी की बात है जो बोल देते हैं। अब चूंकि शादी है और आप चंद लोग बैठे, मैंने भी इरादा कर लिया कि आज तकरीर इसी अंदाज की सुना दूं, तो ऐसी सुन लो आप। हाँ, इस्लाह भी हो जाए और बातें भी समझ में आ जाए। तो अगर शोहर अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खा ले तो सबसे पहले दिमाग खराब घर के बड़े बूढ़ों का नहीं हो गया, बुजुर्गों का। ले साथ में लेके खाना खा रहा, बगैर साथ में लिए खाना नहीं खाता। ये है एक पे एक अमल जो आपने प्यार मोहब्बत का किया, उसी पे आपको जोरू का गुलाम बना दिया। तो फिर अगर अपने बेटे को हम जोरू का गुलाम कहेंगे, अपने भाई को जोरू का गुलाम कहेंगे, अपने किसी साथी को जोरू का गुलाम कहेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा है या बीवी को साथ में लेकर खाना खा रहा है, तो फिर मदीने वाले आका को क्या कहोगे? मुस्तफा जाने रहमत को क्या कहोगे? मदीने के ताजदार को क्या कहोगे? आमिना के लाल को क्या कहोगे? जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उस आका को क्या कहोगे? मेरे आका जब खाना खाते हैं तो तन्हा नहीं खाते, हजरत आयशा को साथ में लेके खाना खाते। जब पानी पीते हैं तो एक बर्तन से पानी पीते हैं। जहां हजरत आयशा लब लगा के पानी पीती है, वही मुस्तफा जाने रहमत होठ लगा के पानी। बोलो तो पता ये चला कि एक साथ खाना खाने की बुनियाद पर एक साथ खाओगे तो फायदा क्या होगा? बता दो, फायदा बता दो। जिस घर में एक साथ मिल बांट के खाना खाओगे, आज तो ये रिवाज बन गया कि जितने आदमी उतने ही गिलास, उतने ही बर्तन, उतनी प्याली, उतने ही चम्मच, उतने ही स्पून। बोलो, वो गिलास के फूंक मारो तो सारे के सारे उनके दस्तरखान उधर चले। ये बीमारी पैदा हो गई। पहले एक बड़े तबाक में साहब सब मिलके खा लेते थे, एक गिलास से सब पानी पी लेते थे, लेकिन अब नहीं। मेरा है तो अलग, भाई का है अलग, मौलाना फरमान का अलग, कारी नासिर साहब का अलग, इनका अलग। ये मेरे वाले गिलास में नहीं पिएंगे, ये इनके वाले गिलास में नहीं पिएंगे, कारी नासिर साहब हमारे गिलास में नहीं पिएंगे। अपना अपना चलेगा भैया, अपना अपना चलेगा, अपना ही अपना चलेगा, हर जगह अपना अपना। तो फिर मोहब्बत की बात क्यों करते हो? अरे जब अपना अपना है तो अपना ही अपना देखेगा, दूसरे से मोहब्बत है कहाँ रहेगी? दूसरे से उल्फत है कहाँ रहेगी? मोहब्बत है तो उस वक्त थी कि माल आपका होता था, गिलास आपका होता, इस्तेमाल दूसरा करता था, हम करते थे, आप करते थे। मेरे आका ने फरमाया कि जिस घर में एक साथ बैठकर एक दस्तरखान पे मिल बैठ के खाना खाएंगे, उस घर की मोहब्बतों को कभी कीमत नहीं लग सकती। और जब एक साथ खाएंगे, एक दूसरे का झूठा पिएंगे, तो मोमिन के झूठे में शिफा होती है। कितनी बीमारियां झूठा खाने पीने से दूर हो जाए। अच्छा, बीवी तो खा ही लेती है झूठा शौक। एक तरफ सही बात, एक दूसरे का झूठा खा ले, बीवी शोहर का झूठा खाए ना, खा ले, और
शोहर नहीं खाता है, वो ये समझता है कि बीवी का झूठा खाना जहर खाने के बराबर। नाक कट जाएगी नाक, बीवी का झूठा खाते ही नाक कट गई, बीवी का झूठा पीते ही नाक कट गई, नाक कट गई झूठा पीने में। हजरात, जिसके साथ रहता है, जिसके साथ जिंदगी गुजारना शरीयत ने जायज करार दिया, उसका झूठा खाने से तुम्हारी नाक कट जाएगी। अच्छा, एक जगह की बात मैं बताऊं, ये हमारे वो बैठे हाफिज साजिद साहब, मैंने सुना, आपके यहाँ हो के ना हो ये बात, बीवी को अगर किसी ने सलाम कर लिया, तो समझ लो कि पूरे घर में हंसी फैल जाती है। ये सुना मैंने, ये बैठे कारी साजिद साहब, ये गवाह इस बात के। हजरत कभी नहीं हो सकता, मैंने कहा बीवी को याद कर लिया करो, घर में जाया करो। अच्छा, ऐसा नहीं, ये सोच के नहीं कि बीवी है सामने, जैसी घर में दाखिल हो आंखें बंद करके कह दिया करो अस्सलाम वालेकुम। बूढ़े भी कल्ले करें अपनी बुढ़ियों को सलाम, ये नहीं करते, इनको समझाना बड़ा करना। चूंकि जो बैठ गई दिमाग में वो बैठ गई, अब निकलने वाली नहीं। अगर सलाम कर लेंगे मोहब्बत बढ़ जाएगी, सलामती की दुआ होगी। लेकिन एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, अगर आप 2-4 दिन सलाम कर लोगे तो बूढ़ी भी बेचारी घर में उसे शर्म आ जाएगी और वो सोचेगी, वो ये सोचने लगेगी कि मेरा शोहर, मेरा ये बूढ़ा शोहर मुझे सलाम करता है, बार बार सलाम करता है। अब इन्हें नहीं करने दूंगी, मैं खुद खड़े होकर सलाम कर लूंगी, खुद खड़े होकर सलाम कर लूंगी। आपके सलाम करने का फायदा ये होगा कि बीवी अब आपको पहले सलाम नहीं करने देगी, बल्कि खुद सलाम में पहल करेगी। और जब वो पहल करेगी, सलामती की दुआ देगी, मेरा शोहर है सलामत रहे, बीवी की जानिब से दुआ मिलेगी, तो इंशाअल्लाह बीवी की दुआ भी शोहर के हक में कबूल हो। जब मैंने कहा सलाम कर लो, नहीं देखो मजाक में नहीं लेना। हाँ, जब घर में मैं फायदा बता दूं, उसका फायदा मैं बता रहा हूं। चलो पहले फायदा सुनो, तवज्जो है नौजवानों की, सुनो। हाँ सुनो, सलाम करोगे, कैसे सलाम करना है? जाके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, घर में दाखिल हुआ, जैसे घर में कदम रखा आए सलाम कर लिया, सलाम। अब जो भी होगा सलाम सबको कर लिया, आप ये कह के थोड़ी करोगे बीवी का नाम आयशा, आयशा तुझे सलाम कर रहा हूं मैं, अस्सलाम वालेकुम, ये थोड़ी नाम थोड़ी लोगे। आपने कहा घर में दाखिल हुआ अस्सलाम वालेकुम, बीवी है वो ले लेगी, अम्मी है वो ले लेंगी, अब्बा जी है वो ले लेंगे, अगर अपना बेटा बेटी है वो ले लेंगे, कोई भी ले लेगा सलाम। तो सलाम तो सबको हो गया ना, घर में जितने भी है, बीवी को नाम लेके थोड़ी हुआ, सबको कर लिया। अब आपने सलाम कर लिया, उसके बाद आपने दिल दिल में पढ़ लिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पहले सलाम किया घर में आकर अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद आप दिल दिल में पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दिल दिल में पढ़ लिया। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास घर में दाखिल होते ही पढ़ ली, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आहिस्ता आहिस्ता इतनी जोर से कि खुद सुन लो, घर में खड़े होकर पढ़ लो, पहले घर में आके सबको सलाम कर लो, उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर अपने आका को सलाम कर लो। उसके बाद घर में आते ही 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर लो, बस इतना अमल कर लो, घर में माल की कमी नहीं आएगी, दौलत की कमी नहीं आएगी, रिस्क में कमी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह भी ऐसा रिस्क मिलेगा कि तुम्हें पता भी ना चलेगा रब कहां से दे रहा है, कभी बरकतें खत्म। तो इस काम पे हम ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें फायदा है तो सलाम कर लिया।
तो सलाम कर लो। तो एक दूसरे के झूठे में भी क्या है बोलो, कहां से बनाई मैं औरत, मैं बात आगे बहुत बढ़ गई, कहां से बनाई औरत, भाई पसली से। पसली तो टेढ़ी होती है, मैंने सीधा करने का तरीका आपको बताया कि नहीं बताया। मोहब्बत के जाम डाल दो, मोहब्बत के जाम में डुबो डालो, प्यार दे दो, मोहब्बतें दे दो, इंशाअल्लाह घर में बरकतें आ जाएंगी, बहुत उल्फतें पैदा हो जाएंगी। मैं तकरीर जल्दी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी हिम्मत काम नहीं कर रही। हम शबनम में बैठे हैं, अगर वाकई यहाँ पर शामियाना होता तो ये बाल पसीने में भीगने के बाद शबनम से मुतासिर होकर भी नुकसान भी क्या करते हैं, हल्का सा ये ख्याल है। क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है, मौलाना आमी है माशाअल्लाह, अच्छा क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, और जो बीवी आए ये हो, इनके दरमियान अल्लाह खूब उल्फत पैदा फरमाए, वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। वालिद साहब तो हयात है माशाअल्लाह, ना सोने ले जग रहे, मैंने देखा जग रहे। टारगेट किसी को ना बनाए, दाढ़ी उनको भी बढ़ाना जरूरी है जो नौजवान है, उनको भी बढ़ाना जरूरी है जो बुजुर्ग। दाढ़ी अपने नबी की सुन्नत है ना, किसी को हंसी मजाक में बढ़वाना ये अच्छा नहीं है। ये खुलूस के साथ अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए जो चाहे वो दाढ़ी बढ़ाए, चाहे नौजवान बढ़ाए या बुजुर्ग बढ़ाए। मैं किसी को नहीं बल्कि सबको कह रहा हूँ कि नबी की सुन्नत अगर चेहरे पर सजा लोगे तो इंशाअल्लाह नबी की शफाअत नसीब हो जाए, नबी की शफाअत के तुम लायक। तुम्हें बता रहा था मोहब्बत है कहां से बनाई बोलो औरत, माए बहने जरा गौर से सुन ले, अब मैं खास कर उनके लिए बता रहा हूं कहां से बनाई, बाईं पसली से। अल्लाह चाहता तो पैर की हड्डी से भी बना सकता था, सीने की हड्डी से बनाया। इन औरतों को चाहता, सुनो तवज्जो से, अगर अल्लाह चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, मगर इन औरतों को अल्लाह ने पैर की हड्डी से नहीं बनाया, सर की हड्डी से नहीं बनाया। अगर पैर की हड्डी से बनाया होता इंसान ये समझता कि ये औरत ठोकर मारने की चीज है, पैर की हड्डी से ठोकर मारी है, मारता है इंसान। अगर वाकई कितने ऐसे होते हैं कि किसी के शोहर का इंतकाल बीमारी की वजह से हो जाए, दुल्हन नई नवेली आई है, शोहर बीमार होकर मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो कितने घर ऐसे होते हैं कि उसी औरत को, बीवी को कोसना, उसको बुरा कहना शुरू कर देते कि जब से ये डायन आई हमारे भाई को, हमारे बेटे को ये खा गई। कितनी जगहों पे ये बोला जाता है ये खा गई, इसकी वजह से ये काम हुआ, इसकी वजह से हमारा बेटा मारा गया या मर गया, ये बोलते हैं। हजरात उस बेचारी का क्या कसूर है जो आपके घर आपकी बन के आई थी, वो तो मारना जिलाना, जिंदगी देना या मौत देना ये सब अल्लाह का काम है, वो तो आपकी होके आई है, वो भी अल्लाह की बंदी है। किसी का खाना क्या है, किसी का नजरे पर डालना क्या है, नहीं, औरत कभी खाती नहीं है। जिसको अपना सरताज समझ बैठी हो, जिसके आंगन में आ गई हो, जिसके बन के आई हो, क्या उसको खाने के लिए आई? नहीं, उसके साथ जिंदगी बसर करके अपना चेहरा फातिमतुस ज़हरा के मुताबिक बनाकर वो अपने शोहर के साथ जन्नत में जाने के लिए आती है। वो अपने शोहर को खाने के लिए नहीं बल्कि आपका घर बनाने के लिए। अगर पैर की हड्डी से बनाया होता समझते कि ये औरत ठोकर मारने के लायक है, और अगर सर की हड्डी से बनाया होता इंसान ये समझता कि ये सर उठाने के लायक है। परवरदिगार आलम ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया, न सर की हड्डी
हड्डी से बनाया, सीने की हड्डी से बनाया, जो इंसान के बिल्कुल सेंटर में है, बीचों बीच है। मैं बता दूं, बस ये आखिरी जुमला होगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, तकरीर तो बढ़ती रहेगी, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आखिरी जुमला माए बहने भी गौर से सुन ले। परवरदिगार आलम ने सेंटर से बनाया, बीचों बीच से बनाया, पैर की हड्डी से नहीं, सर की हड्डी से नहीं, बीचों बीच से, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये औरत न ठोकर मारने की है, न सर पे बिठाने की है, बल्कि हर दौर में सीने से लगाने की है। सीने से बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले। प्यार की मोहब्बत, प्यार के जाम लेके आती है। बेटी बाप के घर में रहती है, सरापा बरकतें, रहमतें, फरिश्तों के नुज़ूल का सबब बन के रहती है। और जब जब शोहर के घर चली जाती है तो अपने कदमों के साथ बरकतें अपने मैके से शोहर के घर लेके आ जाती है। वो तो अपनी किस्मत का लाती है, तुम क्या खिलाते हो? अपने कदमों के साथ बरकतें लेके आती है, तुम तो सबब बन गए। अपनी किस्मत का लेके आई है, तुम्हारा नहीं खाती, अपनी किस्मत का खाती है, अपने नसीबे का खाती है, अपने हिस्से का खाती है। रब ने उसके मुकद्दर में जो लिखा है वो खाती है। मगर याद रखो, वो तुम्हारी बनी है, तुम्हारे घर में है। अगर मोहब्बत करोगे तो जो बरकतें साथ में लेके आई है उसके तुम भी मुस्तहिक बन। इस शादी को मुबारक फरमाए, घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। दूल्हा के लिए दुल्हन और दुल्हन के लिए दूल्हा, दोनों को मुबारक फरमाए और इस निकाह को समर आवर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, दुल्हन जब आए तो कैमरा वाली आज तो लगे हैं कैमरे, गले में दुपट्टा डलवा के दुल्हन को कभी बहनोइयों के साथ खड़ा करके, कभी भाइयों के साथ खड़ा करके, कभी दोस्तों के साथ खड़ा करके, ये जो मूवी बनाई जाती है फिर बाद में दिखाई जाती है, और दिखाते वक्त दोस्तों से कहा जाता है देखो तुम्हारी भाभी कैसी लग रही है। तुम्हारे घर की औरत है यार, पर्दे की चीज है, छुपाने की चीज है, उसे छुपाओ, पर्दा कराओ। बहनोइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, पड़ोसियों के साथ, कभी गले में दुपट्टा, कभी सर पे दुपट्टा, इस तरीके से उसकी मूवी बनाकर बेइज्जती न करो। अपने कदमों के साथ बरकतें लेके आई है तो क्या करो? दूल्हा मियाँ की बहनें आज ये रसगुल्ले खिला के छोड़ेंगे। क्या है? सुभान अल्लाह। तो क्या करना है, मैं आखिरी बात बता दूं, फरमान साहब बता रहे हैं, सुने, आप वालिद साहब हैं, यानी दूल्हा मियाँ की अगर बहनें सुन रही हैं तो सुने। जब दुल्हन कल को आए, घर में आए, आमतौर पर दुल्हन के पैर में मोजे तो होते हैं, मोजे उतार दे। दुल्हन के पैरों को किसी अच्छे से बड़े बर्तन में रख लें और दूल्हा मियाँ की बहन अपनी भाभी के पैरों को धो दे, और जो पैरों का धोवन हो पानी, उस पानी को बर्तन में रहने दे, घर के चारों कोनों पर उस पानी को छिड़क दे। उलमा फरमाते हैं अपने कदमों के साथ ऐसी बरकतें लेके आई कि नई नवेली आई है आपके यहाँ पे, उसके कदमों का जो धोवन होगा ना, धोवन, जब वो आपके घर के किनारों पे पड़ेगा तो मरते मर जाएगी। घर की मोहब्बत उसको खत्म, उससे खत्म नहीं होगी, वो आपके घर से मोहब्बत करती रहेगी, प्यार करती रहेगी। इसलिए उसके पैरों को धोकर चारों कोनों पे छिड़कवा देना है, कैमरे वाले को खड़ा नहीं करना, ये काम करना जो करना है। इंशाअल्लाह वो बरकतें लेके आएगी, आई है, बरकतें भी मिलेंगी और घर के लिए उसकी मोहब्बत ये काम होना है ना। और जब बारात चली जाए तो खोलिया नहीं करना,
ऐसी बारात निकली इधर फूले मटियाना शुरू कर देती है जो घर पे होती है और कुछ मोहल्ले की आ जाती है। हाँ पहले छप्पर थे तो छप्पर का खोरिया करती थी, यानी अब लिंटर पड़ गए तो लिंटर का खोरिया गले में डाल रहे डिब्बे बर्तन बज रहे साहब डब्बे और उसी पर थिरक रही है, नाच रही है। इस काम से सिर्फ शैतान तो खुश होगा, कोई अल्लाह वाला खुश नहीं होगा, रहमान वाला खुश नहीं होगा, सिर्फ शैतान खुश होगा। शैतान तो शैतान को राजी क्यों करो, शैतान को खुश क्यों करो? क्या करो? दूल्हा मियां जाए, कहां जाएगी बारात? चमरा वाला। किधर है? अच्छा इधर है चमरा वाला। तो चमरा वाला जाएगी बारात, काफी दूर जाएगी, काफी लंबी बारात जाएगी। तो अगर ऐसा हो कि घर में शिरनी दे जाओ, औरतें खासकर बहनें जो फूफिया जो खालाएं जो इस खुशी में शरीक होने के लिए आई है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़, वालदा होती तो पढ़ लेती, वालदा होती तो पढ़ लेती, वो पढ़ लेती, वो हाथ उठा देती। मैं कहता हूं अब जिम्मेदारी फूफियों की है, जिम्मेदारी खालाओं की है। अगर बड़ी बहनें हैं तो जिम्मेदारी उन बहनों की है। बहनें सोचे भाई दूल्हा बन के गया है, बारात लंबी गई है, पूरा दिन है, परेशानियां भी आ सकती हैं, अवाइक और मवाने हादसात भी हो जाते। हाथ उठा दे रब की बारगाह में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के शुक्राने के पढ़ के परवरदिगार आलम हमारा भाई दूल्हा बन के गया है, साथ खैरियत के दुल्हन को लेके वापस। अगर ये दुआ करेंगी इंशाअल्लाह इनकी दुआ कबूल होगी और बसीहतो सलामत दूल्हा भी वापस आएगा और दूल्हा के साथ दुल्हन भी वापस आएगी, पूरी बारात भी वापस आएगी। मगर ये घर की औरतें बजाय खोरिए के हाथ उठा के दुआ करती हैं। खुशी तो इबादत में है, अपनी खुशी दुआ में है। ईद की खुशी बगैर 2 रकात नमाज पढ़े नहीं होती, कुर्बानी की खुशी बगैर अल्लाह की इबादत कुर्बानी किए नहीं होती। कोई खुशी इबादत के बगैर नहीं, दुआ के बगैर नहीं, तो फिर इस खुशी को बगैर दुआ के बगैर इबादत आखिर दावाना।